हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन TMT। एक ही बात, टफकॉन TMT, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। पता मोतीलीदा गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 2 भव्य भवन निर्माण का हुआ शिलान्यास। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर भवन निर्माण की रखी आधारशिला। स्वीप कार्यक्रम के तहत वकालत खाना में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। उपायुक्त ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अधिवक्ताओं को किया जागरूक। दुर्घटना में घायल बच्ची का इलाज नहीं होने से परिजन परेशान। ट्रैक्टर मालिक पर परिजनों ने इलाज के लिए पैसा नहीं देने का लगाया आरोप। गिरिडीह में कालीबाड़ी के नजदीक पाकीजा फैशन शोरूम का हुआ उद्घाटन। जाहिद इकबाल ने फीता काट कर किया उद्घाटन। शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सोमवार को 2 नए भवनों की आधारशिला रखी गई। इस अवसर पर कोडरमा लोकसभा के सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विद्यालय के 2 भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य आनंद कमल ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इसके बाद शिलान्यास की औपचारिकता पूरी की गई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज माता की भारत माता की वंदे वंदे। मौके पर मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास जारी है। विद्या भारती के विद्यालयों में बच्चों के चरित्र निर्माण, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत एवं अत्याधुनिक जानकारी के साथ शिक्षा दी जाती है। यहाँ से पढ़कर निकलने वाले बच्चे राष्ट्रभक्ति के साथ साथ जिम्मेवार इंसान बनते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज हम लोग ऐसे समय पे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं जब भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस अमृत काल में जैसा कि अभी उद्घोषक जी ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार भारत को नित्य नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आप एक के बाद एक जो ऐतिहासिक निर्णय इस सदन में हुए हैं उस सदन में साक्षी बनने का हमें अवसर मिला और निश्चित रूप से जिस तरह से भारत नई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है,
आने वाले समय में जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी का है विकसित भारत का, इस विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने 4 आयाम तय किए। उसमें सबसे पहला आयाम युवा, दूसरा महिला, तीसरा किसान, चौथा गरीब। और इसी आयाम को आगे बढ़ाने के लिए देश के अंदर 30 वर्षों के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम बच्चों को कैसी शिक्षा देंगे, हमारे बच्चे भारत को जाने, हमारे बच्चे मातृभाषा में पढ़े, हमारे बच्चे समझ कर पढ़े। इन सारी चीज़ों को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है और उसको हमें खुशी हो रही है कि आज इस विद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका अदा की है। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन विभाग प्रमुख ओम प्रकाश सिन्हा एवं मंच संचालन अजीत मिश्रा ने किया, जबकि इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, समिति उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, नगर संचालक विजय जैन, संतोष गुप्ता, प्रखंड सांसद प्रतिनिधि नरेश वर्णवाल, डॉक्टर रवि महर्षि, रामजी प्रसाद, सीए राकेश कुमार, ब्रिजनंदन प्रसाद, लखनलाल वर्णवाल, प्रकाश सेठ, नलिन कुमार समेत आचार्य दीदी एवं काफी संख्या में नगर के गण्यमान्य उपस्थित हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में मतदाता भागीदारी बढ़ाने, नैतिक मतदान एवं निर्वाचन संबंधित जागरूकता संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रिय लकड़ा ने बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में स्वीप से जुड़े दायित्वों के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों व अन्य कर्मियों को भी मतदाता प्रतिज्ञा शपथ पाठ कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्वीप एक्टिविटी के तहत किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में आईएएस प्रशिक्षु, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, बार एसोसिएशन के सदस्य, हेल्प डेस्क मैनेजर समेत सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित हैं। धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। ये भी प्रक्रिया होती है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में होती है, उनको हम लोग इनवाइट करते हैं, चाहे वो मंथली क्वार्टरली इंस्पेक्शन हो, चाहे वो कई सारी क्रांतियाँ हैं। तो मैं जस्ट आपको बता दूँ कि किस प्रोसेस से हम लोग ईवीएम की क्रिएट प्रक्रिया होती है। ईवीएम जो है वो हमारे पास जब आता है तो प्री एजेंसी आता है, पहले एजेंसी होता है, प्रक्रिया होती है, कैंडिडेट सीधा फाइनलाइज होते हैं, सिंगल अलॉटमेंट होती है, तब उसमें कमिश्निंग का काम होता है, तब सिंगल लोडिंग प्रोसेस में ईवीएम अवेयरनेस का एक एक्चुअल ईवीएम वीवीपैट लगा हुआ है। ईवीएम इज DUNC ईवीएम का, वहाँ पे इसका फर्स्ट लेवल चेक करते हैं। हम लोग ये जरूर देखते हैं हमारे सुपरविजन नहीं होता है और इसके अलग से बाहर से ऑब्जर्वर भी आता है। किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में किसी तरह का त्रुटि या एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल इंटरवेंशन, छेड़छाड़ होने से मशीन उसको एरर दिखा देता है। ये प्रॉपर वेरीफाइड है और हम लोग के भी जितने ऑफिसर्स हैं ये हम लोग उसको वेरीफाई करके देख रहे हैं। इसके एफएनसी होने के बाद भी हम लोग इसका रैंडमाइजेशन, रैंडम तरीके से ये टेस्ट करते हैं। पैनल आप देख रहे हैं जो स्टेज पर लगा हुआ है, ये हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इस स्वीप कार्यक्रम का मकसद है वोटर्स के अंदर अवेयरनेस पैदा करना, उनको एजुकेट करना कि किस प्रकार से चुनाव में हम लोगों को भाग लेना है। जी सर। नमस्कार, आज हम लोग गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के आंगन में आए हुए हैं। मूल तौर पे आज हम लोग ECI के स्वीप एक्टिविटी, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन यानी कि प्रचार प्रसार के लिए हमारे अधिवक्ता साथियों के बीच में आए हैं। आप सभी को ज्ञात है कि आने वाले दिनों में लोकसभा निर्वाचन चुनाव की घोषणा होने वाली है और इसकी पूरी प्रक्रिया होने वाली है।
इसके लिए मूल तौर पे हम लोग ये चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनका निबंधन हो जाए और मतदान के दिन ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स पार्टिसिपेशन करें। तो हम लोगों के स्वीप के कार्यक्रम में एक बार एसोसिएशन के साथ में एक इंटरेक्शन और पार्टिसिपेशन एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी थी, जो कि बार एसोसिएशन के माध्यम से हमारे जितने भी अधिवक्ता साथी हैं, जितने भी कोर्ट क्लर्क्स हैं, जितने भी प्रार्थी हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं, वो सब इससे आच्छादित हो और जो चुनाव का जो पूरी प्रक्रिया है, लोकतंत्र का महापर्व है, उसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी ले सकें। संघ के मेन हॉल में डीसी साहब की अध्यक्षता में एक स्वीप कार्यक्रम के तहत एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। इसका बेसिक पर्पस था कि कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, स्वीप कार्यक्रम के तहत कैसे लोगों को जागरूक किया जाए कि अधिक से अधिक संख्या में वोट दें, वोट में पार्टिसिपेट करें। तो इस पर इसी बिंदु पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में हमारे ज़िले के लगभग सभी अधिवक्ता उपस्थित हुए और डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर साहब ने भी अपने बातों को रखा। प्रोबेशनर IAS मैम दीपेश कुमारी जी ने अपनी बातों को रखा। हम लोगों ने बड़े गौर से उनकी बातों को सुना और इस बात को हम लोग काफ़ी इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे ताकि लोगों में इलेक्शन के समय में जागरूकता पैदा हो, अधिक से अधिक संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलें और वोट में पार्टिसिपेट करें। मतदाता जागरूकता पर कार्यक्रम था और आप देख रहे हैं काफ़ी सारे लोगों ने अपने जिला प्रशासन के अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी और डीसी साहब लोगों को ये बताया कि किस तरह से मतदान में चाहिए, आपको मतदान में हिस्सा लेना है, भाग लेना है। इसी पर एक कार्यशाला थी और बहुत ही बेहतर तरीके से जो पदाधिकारी आए थे लोगों को बताया कि मतदान में निष्पक्ष निर्भीक और स्वतंत्र काम करें। और प्रशासन को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने अच्छे से लोगों को अवगत किया है, जागरूक किया। बहुत धन्यवाद। पचंबा थाना क्षेत्र के पीसरा बहियार गांव के गुड्डू पासवान की 6 वर्षीय बेटी वर्षा कुमारी बीते दिनों ट्रैक्टर की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई थी। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर मालिक भूदेव चौधरी ने बच्ची के इलाज का सभी खर्च उठाने का वादा किया था, लेकिन अब इलाज का खर्च देने में भूदेव चौधरी आनाकानी कर रहा है, जिस कारण बच्ची का इलाज नहीं हो पा रहा है और बच्ची घायल अवस्था में दर्द से करा रही है। बताया जाता है कि नाबालिग ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से बच्ची दुर्घटना की शिकार हुई थी और उसका चेस्ट का हड्डी टूट गया था। पिता की आर्थिक स्थिति खराब रहने के कारण बच्ची का इलाज नहीं हो रहा है। ऐसे में परिजनों ने जिला प्रशासन से दोषी ट्रैक्टर चालक और उसके मालिक पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं परिजनों ने बताया कि भूदेव चौधरी के सभी ट्रैक्टर चालक नाबालिग हैं और वह पीसरा बहियार इलाके से CCL की जमीन से लगातार मिट्टी की भी खुदाई कर रहा है और इसी मिट्टी के ले जाने के दौरान यह हादसा भी हुआ था। आज भी बोला कि सूखने के लिए 1 महीना में रेस्ट करके अच्छा हो जाइएगा से बोले। लगाया पुलिस भी एक दिन में। हम बाहर में थे, हमको पता चला बोलिए भूदेव चौधरी का गाड़ी यहाँ पर एक्सीडेंट किया।
तो हम नहीं जानते थे हम कौन चीज हो किसका रहा, नहीं एक्सीडेंट हो हुआ था? रहा। हाँ? किसका एक्सीडेंट हुआ? इसके बचवा का। कितना साल की बच्ची है आपका? देखो 7-8 साल का है। 6 साल का 6 साल 6 साल का बोल रहा है। धक्का लगा था इसका? ट्रैक्टर वाला किसका ट्रैक्टर था? वो भोदे चौधरी। कैसे धक्का लगा था? अब उसका बच्चा है, छोटा छोटा सब ड्राइवर है, ठीक है। आज सब 11 साल के 12 साल के लड़का है सब, और सब ड्राइवर लड़का है, सब छोटा छोटा, मतलब नाबालिग ड्राइवर था? हाँ सब नाबालिग है। अभी भी देख लीजिएगा। देख लीजिए अभी भी ट्रैक्टर अभी भी चल रहा है। तो इलाज के लिए क्या था? इलाज लिए ये बोला था वो, बोल हम खर्चा सब हम करेंगे, थाना उना मत जाइएगा कहीं। ये थाना तो हम लोग बोले बोल थाना नहीं जाइएगा, तब फिर तो हम कहाँ देंगे पैसा, खर्चा कहाँ से करेंगे बच्चे को अपना। तो बच्चे को कहाँ दे रहा है इलाज का पैसा? तो बोल रहा दे रहा है, लेकिन नहीं दे रहा। लेकिन नहीं दे रहा है। दे लो अभी नहीं दे रहा है। अरे क्या हुआ था? क्या वो कैसे चोट लगा था? ये मादे पकड़ सुनने गया था ने, वहीं पर दबा गया था। कौन चीज? ट्रैक्टर वाला। कौन ट्रैक्टर था? यही बुद्धि से दूर क्या कर रहा था वहाँ ट्रैक्टर उसे? माटी खोल रहा है। कब से खोल रहा था? बहुत नहीं जानते हो तुम। कितना साल की बच्ची है आपका? 6 साल का। क्या चोट, कहाँ चोट लगा उसमें? मतलब बचड़दानी के जगह पे सब का रास्ता करते हैं ना, वहीं पर हड्डी टूटी है। तो इसका इलाज क्या करवाया जा रहा है? नहीं क्या बोल रहा जो ट्रैक्टर वाला जो धक्का मारा है उसका मालिक कौन है? वजह से करिए। तो क्या वो कुछ पैसा वैसा गछा है या बना? अभी गछा हुआ है। लेकिन दिया है? नहीं, डॉक्टर क्या बोला? ये 1 महीना रेस्ट करने बोला। 1 महीना रेस्ट करने बोला। क्या नाम है बच्चा का? वर्षा कुमारी। बताओ बाप के नाम है गुड्डू पासवान। कहाँ का रहने वाला है? कौन जगह है? यही 6 नंबर पसरवा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा हजारीबाग में आयोजित प्रमंडल स्तरीय रोजगार न्याय मार्च में गिरिडीह से युवा समाज सेवी मनीष कुमार के नेतृत्व में 200 से अधिक संख्या में गिरिडीह के युवा हजारीबाग के लिए कूच किए। इस दौरान युवाओं ने जेएमएम सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार के प्रति असंतोष व्यक्त किया। कहा कि राज्य सरकार युवाओं को उनका हक दिलाने में नाकाम रही है। इसको लेकर ही हजारीबाग के नियोजनालय का घेराव का कार्यक्रम है, जिसमें सभी आक्रोश प्रदर्शन करेंगे। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, दुनिया देवी जिंदाबाद। और जोर जुल्म के टक्कर में भारत माता की, भारत माता की दुनिया देवी। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हर जोर जुल्म के टक्कर में गणेश वर्मा जिंदाबाद, गणेश वर्मा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। करने जा रहे हैं और वो प्रदर्शन है यहाँ के युवा विरोधी सरकार के खिलाफ।
हम सभी जानते हैं कि इस सरकार ने यहाँ के युवाओं को ठगने का काम किया है। युवा हित में आज तक एक भी काम नहीं हुआ है। यहाँ पे इतने सारे युवा भाई उपस्थित हैं, अगर युवा हित में कोई काम हुआ है तो बताइए। किसी भी प्रकार का युवाओं के हित में कोई भी काम नहीं हुआ है। तो पूरे प्रदेश की युवा साथी सब आज इकट्ठा हो रहे हैं हजारीबाग में, जहाँ पे प्रमंडल स्तरीय न्याय मार्च निकाला जाएगा, जिसमें हम सरकार से मांग करेंगे कि कब तक ये युवा विरोधी सरकार युवाओं के खिलाफ काम करती रहेगी। आप लोगों ने देखा होगा अभी जो JSSC का परीक्षा हुआ था, उसमें किस प्रकार प्रश्न पत्र को लीक किया गया, किस प्रकार पहले से ही प्रश्न पत्र को बांट दिया गया, बेच दिया गया। तो इन सब के खिलाफ हम लोगों को एक जोरदार नारा देना है कि युवा विरोधी सरकार अब इस झारखंड प्रदेश में नहीं चलेगी। उसी के लिए सबको एकजुट होकर के अभी हम लोग सब यहाँ से निकलेंगे हजारीबाग के लिए। एक बार जोरदार नारा दीजिए, भारत माता की। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश झारखंड के निर्देशानुसार आज हम सभी रोजगार न्याय मार्च के लिए हजारीबाग के लिए कूच कर रहे हैं। गिरिडीह से 200 की संख्या में युवा मेरे नेतृत्व में आज हजारीबाग के लिए कूच कर रहे हैं, जहां पे प्रमंडल स्तरीय धरना प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है इस युवा विरोधी सरकार के खिलाफ, झारखंड सरकार के खिलाफ, जिन्होंने युवाओं को ठगने का काम किया है। चाहे किसी भी प्रकार की नियुक्ति की परीक्षा हो, चाहे किसी प्रकार के रोजगार संबंधित योजनाएं हो, किसी भी काम को यह सरकार सफलतापूर्वक नहीं कर पाई है। किसी भी काम को पारदर्शिता से यह सरकार नहीं कर रही है। उसी के विरोध में सभी युवा साथी एक साथ एकत्र होकर हम लोग हजारीबाग के लिए कूच कर रहे हैं। इस भ्रष्टाचारी खिलाफ, सरकार के खिलाफ जोरदार मोर्चा निकालने के लिए। मनीष भैया जिंदाबाद, मनीष भैया जिंदाबाद। मार्च में भाग लेने वाले युवाओं का नेतृत्व मनीष कुमार ने किया, जबकि इनके साथ विरोध में जाने वालों में राजकुमार, रंजीत स्वर्णकार, नीरज राय, विशाल वर्मा, मनोज सिंह, नागेश्वर वर्मा, नागेंद्र वर्मा, सुनील गुप्ता, सुरेश स्वर्णकार समेत अन्य शामिल हैं। युवाओं ने ठाना है युवा विरोधी सरकार हटाना है। शहर के कालीबाड़ी चौक के करीब में फैशनेबल कपड़ों के शौकीनों के लिए खुल गया है पाकीजा फैशन शोरूम। इस भव्य शोरूम का उद्घाटन सोमवार को जाहिद इकबाल ने फीता काट कर किया। उद्घाटन मौके पर उन्होंने शोरूम के संचालक मोहम्मद जावेद को गिरिडीह में कपड़ों के बेहतरीन शोरूम खोलने के लिए शुभकामनाएं दी। बताया गया कि पाकीजा फैशन शोरूम में लेडीज, जेंट्स और किड्स के सभी प्रकार के परिधान सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं, जहां पूरा परिवार एक साथ मिलकर त्योहार, शादी, विवाह और किसी भी उत्सव के लिए मन पसंदीदा कपड़ा खरीद सकता है। पाकीजा फैशन रूम के संचालक मोहम्मद जावेद ने बताया कि गिरिडीह में पाकीजा फैशन शोरूम में एक से बढ़कर एक कपड़ों का कलेक्शन मौजूद है, जो पूरे परिवार को खूब लुभाएगा। उन्होंने कहा कि सस्ते दामों पर लहंगा, सरारा, गरारा आदि महिला परिधान शोरूम में उपलब्ध है। रुकिएगा। जी चलिए।
हमारे सिर्फ पाकिजा फैशन जो हमने ओपन किया है ना, ये सारी चीज़ों को सामने रख के किया है कि यहाँ पे एक फैमिली अगर लेने के लिए आए तो अंडर वन रूफ हर चीज़ अवेलेबल है, जैसे शटिंग शूटिंग है ना, किड्स वेयर और लेडीज़ वेयर, सारा आइटम हमारे वाजिब प्राइस में यहाँ पे अवेलेबल है और सारे ब्रांड का हमारे यहाँ अवेलेबल है। जैसे शटिंग शूटिंग में आपको रेमंड का चाहिए, लिनन क्लब का चाहिए, रेमंड लिनन चाहिए, सियाराउंस चाहिए, है ना, कैवालो चाहिए, रीडन टेलर चाहिए, ये इटालियन ब्रांड भी कुछ हम लेके आए हैं यहाँ पे वाजिब दाम में। ये सारा चीज़ हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। और जैसे लेडीज़ में जाना है तो लेडीज़ में हमारे पास सारे अवेलेबल स्टिच सूट हो गया, सरारा गरारा, क्रैप टॉप, लहंगा हो गया, इस तरह के जितने तरह के आइटम्स होते हैं, साड़ी हो गए, है ना, सारी चीज़ें कुर्ती हो गई, तो सारा आइटम इस तरह के हमारे पास वाजिब प्राइस पे अवेलेबल है। और किड्स वेयर में बच्चों के लिए 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए हर तरह का, गर्ल्स में, बॉयज़ में हर तरह की चीज़ यहाँ पे वाजिब दाम में अवेलेबल है। और हर तरह के ब्रांड का, जैसे चाहे दिल्ली का माल हो या मुंबई का हो, हर तरह की चीज़ यहाँ पे हमारे यहाँ वाजिब दाम में अवेलेबल है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। गेल इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली के CSR फंड से गिरिडीह जिला के 780 बच्चियों को साइकिल उपलब्ध कराया गया है। सोमवार को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा +2 उच्च विद्यालय पचम्बा के प्रांगण में एक कार्यक्रम के दौरान गिरिडीह, बेंगाबाद एवं गान्ने प्रखंड के 118 छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया। मौके पर मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि वैसी बच्चियों को जिन्हें पूर्व में किसी भी योजना में तकनीकी कारण से साइकिल उपलब्ध नहीं हो पाई थी, उन्हें CSR फंड से साइकिल उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बालिकाओं को साइकिल उपलब्ध कराने से उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित होगा और ड्रॉप आउट कम होगा, साथ ही बालिकाएं आगे की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी। कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, जिला शिक्षा पदाधिकारी वसीम अहमद, जिला योजना पदाधिकारी अनंत कुमार मिश्रा, जिला शिक्षा अधीक्षक मुकुल राज, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी अभिनव कुमार उपस्थित थे। सांसद विनय यादव जी, DSC साहब और उपस्थित सभी हमारे बच्चों, अभिभावक, टीचर है, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो हमारे स्कूल द्वारा जो बच्चियों का जो साइकिल का वितरण हो रहा है बहुत अच्छी है और बहुत पहले भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चियों पढ़ाई के साथ साथ में जो दूर दराज से आने का कठिनाई होती थी, टेम्पू जा करके, टेम्पू से जाके जो आउट गाँव
गिरिडीह सदर प्रखंड के बुढ़िया खाद में सोमवार से 5 दिवसीय महायज्ञ की शुरुआत हो गई। बताया गया कि श्री श्री 108 अंजनी पुत्र बालाजी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यह यज्ञ आयोजित की गई है। यज्ञ के पहले दिन इलाके से गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में काफी संख्या में महिलाएं और युवतियां व इलाके के लोग शामिल थे। यज्ञ को लेकर क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो गया। कर दीजिएगा लाइटिंग। आज देख रहे हैं कलश यात्रा ग्राम बुढ़ियाडी निकाली जा रही है। बहुत सुंदर लग रहा है। जो यहाँ के बुढ़ियाडी के लोग, जो कमेटी के लोग द्वारा बहुत अच्छा व्यवस्था है। इतना जो देख रहे हैं रैली बहुत शांतिपूर्वक और सुचित ढंग से निकाली गई है और हम से सहयोग करके और इसको संपन्न करने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम। आज का ये विशाल कलश यात्रा जो आप इनके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये बुढ़ियाडी ग्राम हरसिंगाडी ग्राम और इसके आसपास उमदाबाद, जमबाद, मोरंडिया, रानीडी, छाताटाड़, चुनका से सभी लोग, सभी कलश यात्री शामिल हुए हैं। और ये यज्ञ को, इस कलश यात्रा को सफल बनाने में इतनी भीड़ आए, इतने लोग आए, व्यवस्थित तरीके से चले, कहीं किसी को प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए ये हमारे पूर्व मुखिया जी और वर्तमान वार्ड सदस्य विधायक प्रतिनिधि का काफ़ी सराहनीय योगदान रहा है। साथ ही विधायक जी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है सारा विधि व्यवस्था संभालने में। जय श्री राम। यज्ञ के सफल आयोजन में अध्यक्ष चंदन वर्मा, कोषाध्यक्ष नारायण वर्मा, सचिव रूपेश वर्मा, महेंद्र वर्मा, सुबोध वर्मा, मोहन महतो, विनय वर्मा, राजू वर्मा, अंकित राजपूत, ज्योतिष वर्मा, बालदेव वर्मा, पप्पू रजक आदि लगे हुए थे। स्वर्गीय जगदीश प्रसाद कुशवाहा के स्मृति में कला संगम गिरिडीह के तत्वाधान में शहर के सवेरा सिनेमा हॉल में आयोजित 3 दिवसीय 23वां अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य प्रतियोगिता का समापन रविवार की देर शाम को हो गया। सलूजा गोल्ड के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता का गिरिडीह के लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। आप भी देखें प्रतियोगिता के अंतिम दिन से जुड़ी झलकियां। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना। संग मेरा नाम सीता मैया, मेरे घर में पधारो।
बच्चों को तुम एक ना अरे तो क्या करोगे? अपने जिस्मानी तत्वों को काट कर फेंकूं या गहराई में सीमेंट का अस्तर लगा दूं? जब अपने ही लोग अपने लड़की के शरीर को सहजता से नहीं लेते, तो हम दूसरों को क्या समझते हैं? तब तो मेरे स्कूल कॉलेज में पहनने वाले गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में सोमवार को बेटियों का मान बढ़ाने विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मौके पर संगोष्ठी की अध्यक्षता प्राचार्य अनुज कुमार ने किया, जबकि संगोष्ठी में बतौर मुख्य वक्ता HRD झारखंड सरकार के समन्वयक ब्रजविन कुमार थे। बताया गया कि उच्च एवं तकनीक शिक्षा विभाग झारखंड सरकार के द्वारा कार्यक्रम के लिए गिरिडीह कॉलेज के प्रोफेसर राजकुमार वर्मा, श्वेता कुमारी एवं छात्र अमित यादव और अंजलि कुमारी बीते महीने रांची से प्रशिक्षण लेकर आई हैं। संगोष्ठी में प्राचार्य अनुज कुमार ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य लैंगिक असमानता को खत्म करना है। बालिका के संरक्षण एवं संवर्धन से ही समाज का विकास होगा। मुख्य वक्ता ब्रजवीन कुमार ने बालिकाओं के वर्तमान परिदृश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। संगोष्ठी में मंच का संचालन कर रहे प्रोफेसर मुकेश कुमार यादव ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के पूर्व उसका प्रारंभिक रूप बालिका पर हमारा ध्यान केंद्र होना चाहिए। प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा कि नारी शक्ति ही देश शक्ति है। संगोष्ठी मौके पर प्रोफेसर धनेश्वर रजक, रश्मि कुमारी, प्रोफेसर अरुणिमा सिंह, IQSC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर MN सिंह, प्रोफेसर सुशीला चंद्रा, प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार वर्मा, प्रोफेसर रजनी कुमारी एवं प्रोफेसर सरिता कुमारी समेत काफी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे। आप देखिए 1980 के बाद महिलाओं का लेखन बड़ा जोर शोर से शुरू होता है। आखिर दुनिया को सहारा देने वाला मर्द ही होता है। रिमेंबर मदर टेरेसा। आखिर एक न एक दिन औरत को मर्द के सामने झुकना ही पड़ता है। रिमेंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। So we must celebrate the achievement of women who have shattered the barriers of society. We must raise our voice against child marriage, domestic violence, dowry, and female fertilization. We must